नमस्कार, मैं कृष्णा एक बार फिर आपके नवोदय क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम अनुच्छेद का पार्ट 3 लेके आए हैं। 2 पार्ट हम पहले कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने उसके साथ प्रैक्टिस की होगी। तो अनुच्छेद पढ़ने के लिए हम शुरुआत में 2 मिनट का क्या लेंगे, समय लेंगे। तो चलो हम अनुच्छेद पढ़ने की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। एक वन में एक रहट था। रहट का अर्थ होता है कुआं था। उसमें बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। तो उस कुएं में क्या करते थे, मेंढक रहा करते थे। उन मेंढकों के मुखिया का नाम गंगदत्त था। मुखिया का नाम क्या था, गंगदत्त। एक बार गंगदत्त रहट से पानी निकालने वाली टिंडों की माला में बैठकर कुएं से बाहर आया। तो वो माला के सारे क्या आ गया, बाहर आ गया। उसने अब क्या हुआ कि कुएं से निकल के बाहर की दुनिया में क्या हुआ, उसने पहली बार देखा। बाहर की दुनिया देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वह फुदक फुदक कर वन की हरियाली में सैर करके बड़ा आनंद प्राप्त करने लगा। उसमें क्या हुआ, अब जब जैसे ही उसने बाहर की दुनिया देखी, जैसे ही उसने बाहर की दुनिया देखी, बाहर की दुनिया में क्या हुआ, उसको बहुत प्रसन्नता हुई कि भाई कुएं की दुनिया से जब मेंढक बाहर आता है तो उसने देखा यार दुनिया में इतनी विचित्र चीजें हैं जो हमने आज तक कभी नहीं देखी। और जब हम नई चीज देखते हैं तो हमें खुशी की अनुभूति होती है। काफी देर फुदकने घूमने के बाद हरी घास से भरे एक मैदान के पास पहुंचा। उसने देखा वहां एक भूख प्यास से मरियल हो रहा सांप पड़ा है। यानी कि अब उसने देखा मैदानों में, जब वो गया मैदानों में घूमने लगा तब उसने देखा कि भाई वहां पर क्या पड़ा है, एक सांप पड़ा है जो मरियल का अर्थ है कि मरने की अवस्था में पड़ा है। यानी कि हो सकता है भूख प्यास से उसकी हालत खराब हो गई और मृत्यु के वो समीप पहुंच गया। उसने देखा वहां एक भूख प्यास से मरियल हो रहा सांप पड़ा। सांप को गंगदत्त ने जीवन में पहली बार देखा। जीवन में गंगदत्त ने क्या हुआ, सांप पहली बार देखा। और पहली बार देख के उसको बड़ा अचरज हुआ, यार ये एक अलग चीज आई है। उसने उसका रंग रूप और आकार प्रकार बहुत अच्छा लगा। अब गंगदत्त ने क्या हुआ कि जब सांप देखा तो उसने अच्छा लगा कि यार ऐसे भी जीव पाए जाते हैं, क्योंकि उसने जिंदगी में पहले कुएं के बाहर की कभी दुनिया नहीं देखी। तो ये पैराग्राफ है वो किसके बारे में, एक मेंढक के बारे में, मेंढक के जीवों की अनुभूतियों के बारे में कि उसका जीवन कुएं से बाहर आने पर कैसा था, उसके अनुभव कैसे थे। अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। एक एक करके हम प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर इसी अनुच्छेद से हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। रहट का अर्थ बता दिया था। रहट में कौन सा जीव रहता था, तो यानी कुएं में कौन सा जीव रहता था। तो देखो रहट में क्या रह रहे थे, मेंढक रह रहे थे। यानी कि मेंढक, हालांकि सांप बिच्छू भी रहते हैं, लेकिन इस अनुच्छेद में इन शब्दों का कहीं जिक्र नहीं हुआ। तो जिक्र नहीं हुआ तो हमें अनुच्छेद से आंसर देने, इसीलिए हम आंसर कौन सा दे रहे हैं, आंसर बी दे रहे हैं, मेंढक। प्रश्न नंबर दूसरा देखो, मेंढक के मुखिया का नाम क्या था। अब इधर देखो मेंढक के मुखिया का नाम क्या था, गंगदत्त। तो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, रामदत्त, श्यामदत्त, देवदत्त और गंगदत्त। ऑप्शन 4 की तरफ चलेंगे और मेंढक के मुखिया का क्या नाम था, गंगदत्त। गंगदत्त ने हरी घास के मैदानों में क्या देखा। तो अब देखो गंगदत्त बाहर आया, जब कुएं की दुनिया से बाहर आया जंगल में, तो अब उसने क्या देखा, उसने मरियल हो रहा है सांप पड़ा था। और गंगदत्त ने सांप जीवन में पहली बार देखा। तो उसने क्या देखा था, जीवन में पहली बार जब वो मैदानों में आया था तो सांप देखा था। तो इसके अंदर देखो पेड़, फूल और लौंडी, इनका अनुच्छेद में कई वर्णन नहीं हुआ है। तो अपन ऑप्शन अपना सीधा से क्या मिल जाएगा, सांप देखा। अब देखो प्रश्न 3 और 4 हर बार अपने क्या होते हैं, ग्रामर के होते हैं, हिंदी व्याकरण के से संबंधित होते हैं। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी व्याकरण के विषय में ही पूछा जाए। कई बार आपसे एग्जामिनर होता है वो सीधे अनुच्छेद से ही आपके और आंसर उठा लेता है। तो ये दोनों प्रश्न है वो इस बार ग्रामर के ना होके इसी अनुच्छेद से संबंधित है। तो चौथा प्रश्न देखो, सांप देखने में कैसा था। तो सांप देखने में कैसा था, ऑप्शन है मोटा ताजा, मरियल, भयानक, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन हमने एक लाइन पढ़ी थी, भूख प्यास से मरियल हो रहा सांप पड़ा था। यानी कि सांप किस अवस्था में था, मरने की अवस्था में था या मरियल अवस्था में था। तो ऑप्शन बी की तरफ हम क्या करेंगे, चलेंगे। अब देखो 5वां प्रश्न, गंगदत्त घूमते हुए कहाँ पहुंचा। यानी कि जब गंगदत्त कुएं से बाहर आया तब वो सबसे पहले कहाँ पहुंचा। तो देखो तालाब में, शहर में या कस्बे में। तो अपना प्रश्न क्या है, एक मैदान के पास पहुंचा। ठीक है, गंगदत्त कहाँ पहुंचा था, एक मैदान के पास। तो अपना आंसर एक ही तरफ, मैदानों में। धन्यवाद। आज का ये वीडियो था जिसमें आपके अनुच्छेद 3 तरह की प्रैक्टिस करवाई थी। और अब एक अनुच्छेद हम और लेंगे प्रैक्टिस के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप भी साथ में पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।